मुल्क की आन बान रहने दो, साथ गीता कुरान रहने दो। आरती मंदिरों में हो प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। आरती मंदिरों में हो प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। मैं कुछ कहने के मूड में नहीं हूं क्योंकि फेरिस्त बड़ी लंबी है। बड़ी तेजी के साथ आइए सुल्तानपुर की सरजमी पे चलें और मोहतरम जुनैद साहब को आवाज दी जाए कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। चिराग का कोई अपना मका नहीं होता। मौजूद हाज़रीन मजलिस, आज का ये अजीम शान मुशायरा जो बड़ी सबर अफ्तारी के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुआ, आज का ये मुशायरा जिसके रूह रवा बैनुल-अक़वामी शोहरतों के मालिक मेरे अजीज दोस्त जनाबे जावेद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनके रफाकत की उंगली थाम कर हिंदुस्तान के वो नायाब नादिर हीरे जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, आज आपके इस छोटे से गांव खंडौरा में वो सब तशरीफ ले आए हैं और ये के बाद दीगरे अपनी फिक्री जगमगाहटों से आप सबके अजहान को जो है मुनव्वर फरमाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि ममलकत इल्म अदब के ताजवर मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शाकिर सुल्तानपुरी साहब कबीला तशरीफ रखते हैं। फरमा रवाए शेर सुखन जनाब अफजल इलाहाबादी साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आसमान शायरी पर आफताब बनकर चमक रहे हैं और धीरे धीरे आपकी शख्सियत हिंदुस्तान की सरहदों को अबूर करके हिंदुस्तान के बाहर भी सुरीर महसूस की जा रही है। मोहतरम खाक सुल्तानपुरी साहब, जिनका ये जश्न है, इतनी पीराना साली के बाद भी जो है वो अपना वक्त दे रहे हैं और उन्होंने बड़े कम वक्त में बड़ी खूबसूरत बात कहने की कोशिश की। मैं मुबारकबाद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम उन्हें और लंबी उम्र अता फरमाए, उनके फिक्र में बरकत अता फरमाए। कहकशां की शक्ल में मौजूद तमाम हमारे ये शोरा ये के बाद दिगरे तमाम अस्मा की तलावत करने में काफी वक्त चला जाएगा। मैं बड़े अदब के साथ स्टेज पर बैठे हुए तमाम शोरा से ये इल्तमास करूंगा कि जब आप अपने गुल्हाए लब खोलते हैं तो सामने जो सामे बैठे हुए होते हैं उनको ये लगता है कि बात कुछ अच्छी हो रही है। मैं शुरू मुशायरे से अब तक देख रहा हूँ कितनी खामोशी से वो शोरा सुन रहे हैं, अभी उनको भी यहीं से गुजरना है। तो जरा सा आप अगर अपने कबीले का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मुशायरा होगा और मुशायरे में बड़ी जिंदगी होगी। परवेज भाई बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश कर रहे थे और बड़े अच्छे अशार से नवाज रहे थे, लेकिन आप हजरात जो है बड़ी खामोशी से, मैं बहुत अदब के साथ दिली के साथ बैठे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने कभी कहा था कि उसूलों पे जो आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हजरात थोड़ी सी जिंदा दिली पैदा करें। जो हजरात बहुत दूर बैठे हुए, कुर्सियां ये खाली हैं, अगर आपको जहमत ना हो तो थोड़ा सा 2-2 कदम चले आए। और ये सारे मेहमान हैं, मेहमानों की बात मानना जो है आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। जरा सा 4 कदम उठ के चले आए भाई, ये कुर्सी आपके लिए लगाई गई है, उठ के चले। इतनी दूर आप बैठे हुए हैं, गजल भी सुने गजल देखें भी। करीब आ जाए, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो फकत दूरियां बढ़ाते हैं। आप हजरात अपने मेहमान की बात नहीं मानते तो जावेद भाई ने जो बात आपके लिए कही वो फिर जो है उस पर सदाकत नहीं आए रहेगी। थोड़ा सा 4 कदम उठ के चले आए। माशाल्लाह, आजा मेरे भाई। मैं हाँ आप मेरे कबील के बहुत मजबूत दरख्त हैं और मोबाइल से कीमती मैं शेर आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर मेरे साथ सफर करें, शेर आप तक पहुंचे तो। नाम जिनके जिंदगी की हर खुशी करते रहे, नाम जिनके जिंदगी की हर खुशी करते रहे, वो मेरी आंखों को हर पल शबनमी करते रहे। क्या बात है भाई। नाम जिनके जिंदगी की बहुत अच्छा भाई, वो मेरी आंखों को हर पल शबनमी करते रहे। अल्लाह अल्लाह ये सितम के फूल चुनने वाले हाथ,
अल्लाह अल्लाह ये सितम के फूल चुनने वाले हाथ पत्थरों के शहर में शीशागरी करते रहे। अच्छा है भाई। अल्लाह अल्लाह ये सितम के फूल चुनने वाले हाथ पत्थरों के शहर में शीशागरी करते रहे। और खाक साहब ये शेर के बस इसी जुर्मो खता में घर मेरा फूंका गया, बस इसी जुर्मो खता में घर मेरा फूंका गया। शाखे जैतूने अमा जो हम हरी करते रहे, बस इसी जुर्मो खता में घर मेरा फूंका गया। शाखे जैतूने अमा जो हम हरी करते रहे। और तमाम ये मेरे भाइयों एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब स्वागत कीजिए। ये होती है उर्दू दोस्ती और उर्दू से मोहब्बत कि बस इसी जुर्मो खता में घर मेरा फूंका गया। शाखे जैतूने हमा जो हम हरी करते रहे। दोस्तों जुनैद अशरफी की तरफ से ये शेर जो है अपने किरतास दिल पे लिख के लेके जाएं, गिफ्ट अपनी तरफ से। शेर देखिए मोहतरमा के भूख के नेजों से बच्चों के बदन छलनी थे और तमाम हमारे कबील के लोग इनकी ये दरबदरी, ये शेर के भूख के नेजों से बच्चों के बदन छलनी थे और चंद सिक्कों के वध हम शायरी करते रहे। वाह भाई वाह, क्या जुनैद साहब, बहुत प्यारा। भूख के नेजों से बच्चों के बदन छलनी थे और चंद सिक्कों के वध हम शायरी करते रहे। वो शेर वो एक बेवा माँ को गम बेटी के जेवर का रहा, एक बेवा माँ को गम बेटी के जेवर का रहा। ना खलफ औलाद घर में मैकशी करते। क्या कहना भाई जुनैद एक बेवा माँ को गम बेटी के जेवर का रहा, एक बेवा माँ को गम बेटी के जेवर का रहा। ना खलफ औलाद घर में। बहुत अच्छा जुनैद साहब। अर्गमाने अदब के मेरे तमाम अजीज तशरीफ फरमा है, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। असलम भाई, एक बेवा माँ को गम बेटी के जेवर का रहा, ना खलफ औलाद घर में मैकशी करते रहे। और खास तौर से ये शेर कि उनको गद्दारे वतन लिखा गया वो लोग जो, उनको गद्दारे वतन लिखा गया वो लोग जो दुश्मनों की राह में भी रोशनी करते रहे। क्या शायरी हो रही भाई। उनको गद्दारे वतन लिखा गया वो लोग जो दुश्मनों की राह में भी रोशनी करते रहे। और कैसे उस शाके नबी हो दूर हो मस्जिद से तुम। देखिए ये मेरा फरीजा है शायरी में मैसेज देना, पैगाम देना। ये सारे पैगाम्बर हैं जावेद भाई कि कैसे उस शाके नबी हो दूर हो मस्जिद से तुम, वो फराज़ेदार पे भी बंदगी करते रहे। शाके नबी हो दूर हो मस्जिद से तुम, वो फराज़ेदार पे भी बंदगी करते रहे। और देखकर अंजामे गुलशन खौफ के मारे जुनैद, देखकर अंजामे गुलशन खौफ के मारे जुनैद, फूल अपने शाख पर ही खुदकशी करते रहे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। फूल अपने, देखकर अंजामे गुलशन खौफ के मारे जुनैद, फूल अपने शाख पर ही खुदकशी करते रहे। आइए दोस्तों, मेरे जावेद भाई का हुक्म था, मैं उस हुक्म को पूरा करके एक मतलब 2-3 शेर फिर अपने जगह लेता हूँ। मेरे छोटे भाई जनाब आरज़ू साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे। इधर अफजल इलाहाबादी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, शाह खालिद साहब, ये बड़े नाम हैं। इंशाल्लाह आपके रूह को जो है तस्कीन पहुँचाने का काम करेंगे। शेर औ बयाने खद खाली यार होना चाहिए, अब बयाने खद खाली यार होना चाहिए। अब बयाने खद खाली यार होना चाहिए, यार होना चाहिए। बर्ग
रुखसार हो बर्द गुल को और ये शेर में अपने बड़े भाई जनाब अफजल आबादी साहब कबला और जावेद भाई के हवाले से पेश करो। दोस्तों अगर मेरे दिल की बात आप सबकी दिल की बात हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। मैं अपने कबील से मोहब्बत फिर रहा है दर बदर खाना बदोशों की तरह फिर रहा है दर बदर खाना बदोशों की तरह फिर रहा है दर बदर खाना बदोशों की तरह खाना बदोशों की तरह वो जिसे इस मुल्क का सरदार होना चाहे वो जिसे इस मुल्क का सरदार होना